बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 का लेसन नंबर 3 विच इज़ एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए पहले से ऑलरेडी उन्होंने करके दिया हुआ है, हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ मैंने आपको समझाना है कि हम कंपोजिट फिगर्स को किस तरह उनका एरिया फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत आसान है। आप देखें यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि एरिया फाइंड आउट करें इस पूरी फिगर का। इस फिगर के अंदर आपको एक ट्रायंगल ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है और एक आपके पास रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, यानी आपको 3 फिगर्स को यहाँ फाइंड आउट करना है, एरिया बताना है। एरिया ऑफ ए फिगर जो है उसमें हमारे पास क्या है, आप बाकी फिगर के ऊपर ऐसे हैंड प्लेस करें, आपके पास एक क्या आ गया है, सिंपल ट्रायंगल आ गया है। आपने क्या करना है, आपको पता है ट्रायंगल का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है। ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये 1/2 सबसे पहले यहाँ लिख देना है, क्योंकि ए जो है इट्स अ ट्रायंगल। तो 1/2 आंखें बंद करके हमने लिख दिया। आगे बेस हमने चेक करनी है, बेस हमेशा इस तरफ होती है और बेस इक्वल किसके जा रही है, बिल्कुल नीचे देखें 16m, यानी इस रेक्टेंगल की बेस के बिल्कुल बराबर इस ट्रायंगल की बेस है। तो हम यहाँ इसकी बेस लिख लेते हैं विच इज़ 6m और यहाँ भी लिख लेते हैं 16m है। और यहाँ पर हमारे पास हाइट उन्होंने ऑलरेडी हमें राइट डाउन करके दी हुई है विच इज़ 7m। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे आराम से 7m। ये हमारी बेस हो गई और ये हमारी लेंथ हो गई। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 56m2। आप कहते हैं तो मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना बता देती हूँ। ये देखिए हमने क्या किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास आता तकरीबन 112 और 112 को हम डिवाइड करने लगे हैं विद 2, तो हमारे पास आंसर आता है 56। ठीक है, हमने इजीली यहाँ पर लिख देना है 56m2। ये अब हमने इस फिगर को ए को फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ बी, फिगर बी की तरफ, जो कि है एक रेक्टेंगल। और आपको पता है रेक्टेंगल में हम 1/2 नहीं लिखते, क्योंकि ये रेक्टेंगल का हाफ जो है वो हमारी ट्रायंगल होती है फिगर। तो हम तो ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए हाफ लिखते हैं ना, कि ये रेक्टेंगल का हाफ है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पूरा रेक्टेंगल है हमारे पास, तो हम इसकी बेस ले लेंगे और इसकी लेंथ ले लेंगे। तो हमारे पास जो है सबसे पहले बेस कितनी है, 16, जो कि ये है नीचे, और लेंथ हमेशा ये जो डब्बी बनी होती है ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर जाएँ तो ये है 8m। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं हम। यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास आता है 128। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 128। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एरिया ऑफ फिगर सी, और वो फिर अगेन एक ट्रायंगल है और उसकी बेस आप देख रहे हैं कि क्या बन रही है, 9 बन रही है। ठीक है, और उसकी लेंथ क्या बन रही है, 8 बन रही है। ये देखें ना, ये 8 है, ये इसके ऑपोजिट है ना, लेंथ के लेंथ ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 और ये है हमारी बेस, ये लेंथ। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये हमने किस तरह करना है। या आप इसको एज ए हाइट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, तो आप इसको हाइट में कंसीडर कर लो और इसको आप बेस बना लो। इट्स अप टू यू कि आप किसको लेना चाहते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने इसी तरह करना ना। अगेन ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो हम हाफ ले लेंगे। यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस का मतलब ये है कि 1/2 हमने फार्मूले का लगाना है, यहाँ बेस लगानी है अपनी विच इज़ 8 और उसकी हाइट लगा लेनी विच इज़ 9। ठीक है, तो 8 9 हमारे पास आता है तकरीबन 72, और 72 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है आंसर तकरीबन 36। तो यहाँ हम लिख लेंगे 36। अब आपसे वो जो मेन चीज़ है वो क्या कह रहे हैं कि इस पूरी फिगर का हमें बताएं कि कितने मीटर की है, मीटर स्क्वायर की है ये। तो हम ए को, बी को और सी को प्लस कर लेते हैं, यानी जो हमने आंसर्स लिए हैं ए के वो है 56, दूसरी का आंसर हमने लिया है 128 और तीसरी फिगर सी हमारे पास है वो है 36 की। तो इन सबको हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 220। ठीक है, ये था आसान सा इसका हल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने बड़े ध्यान से फिगर को देखना, उसकी बेस और लेंथ फाइंड आउट करनी है और आप क्वेश्चन बड़े आराम से हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसमें फिगर हमें दी हुई है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। यहाँ से लेके AB और ये CD, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और उसके अंदर आपको उन्होंने क्या दी हुई हैं, ये ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये ग्रीन शेडेड पार्ट्स जो हैं, लेकिन
अब वो किसको देख रहे हैं, ये वाइट पार्ट को, क्योंकि उन्होंने देखे यहाँ पर उसकी बेस दी हुई है ना, तो हम इस ग्रीन पार्ट को छोड़ देंगे और जो ये सादा हिस्सा है ये दो ट्राइंगल्स का हम एरिया निकालेंगे। और उन्होंने क्या है, क्या करें, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालें और फिर रेक्टेंगल में से वो दोनों जो आपने एरियाज निकाले हैं इन दोनों के, उनको आपने माइनस कर देना, जो बचेगा वो आंसर होगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD उन्होंने दे दिया है, टोटल उसकी जो है ये देखें, ये बेस उसकी टोटल कितनी है 24 सेंटीमीटर, और उसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी लेंथ से 15, खुद से कर दिया उन्होंने। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, 24 को जब हमने 15 से डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास आ गया है तकरीबन 360। ठीक है, ये इन होल आ गई है हमारे पास रेक्टेंगल का पूरी फिगर का एरिया आ गया। अब उसमें से हमने ये दो ट्राइंगल्स निकालने हैं। अब ट्राइंगल है तो फिर अगेन 1/2 आपको भूलना नहीं चाहिए। ट्राइंगल का फॉर्मूला बराबर होता है किसके, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो आपने 1/2 नहीं भूलना। अब बेस हम इसकी पहले वाले की ले लेते हैं AFG फिगर की, क्योंकि वो आपको AFG फिगर बोल रहे हैं, यानी ये पहला ट्राइंगल जो पतला सा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी बेस है हमारे पास 6 और इसकी ये जो हाइट बनती है, ये देखें यहाँ तक हाइट जा रही है इसकी, वो तकरीबन है 15। ठीक है, तो यानी दोनों की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो 1/2 6 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी बेस और लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया तकरीबन 90। और 90 को जब हमने डिवाइड कर दिया इस 2 के साथ, ये वाले 2 के साथ, तो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 45। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इसकी जो हमारे पास निकली है वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल EGC, ये सेकंड फिगर है जो कि है EGC। ये इसकी हाइट आ गई है और ये इसकी बेस आ गई है, और अगेन ये एक ट्राइंगल है तो हम लिखेंगे 1/2 और बेस हमारे पास है तकरीबन 12 और हाइट है हमारे पास 15। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल करें तो हमारे पास आता है 180, और इसको अब हम इस 2 से डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसलिए आपके लिए कर रही हूँ ये, ताकि आप भी इस तरह करें तो आप फ्रीक्वेंटली आपका हाथ चले, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आया तकरीबन 90 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इस टोटल में से, टोटल फिगर की एरिया में से इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ को। तो सबसे पहले हम टोटल फिगर लिख लेंगे, वो है 360, और फिर उसके बाद ये 45 वाला ट्राइंगल आता है हमारे पास, और अगेन फिर 90 वाला आता है। तो 45 और 90 तकरीबन होते हैं 135। इसमें से हमने जब 360 में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 225। तो ये था इसका आंसर। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप बड़े ध्यान से इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आप पे क्लियर हो जाएगा कॉम्पोजिट फिगर के एरिया को फाइंड आउट करना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत आसान है। बेस हमारे पास उन्होंने दी हुई है 18 सेंटीमीटर के बराबर, और एक जो है हमारे पास, ये समझ लें कि एक आपके पास ये बना हुआ है हॉकी का, समझ ले ग्राउंड है। ठीक है, ये उसका ये शेडेड एरिया आपने बताना है। यहाँ सारी आवाम बैठी हुई है, इधर भी बैठी हुई है सारी ऑडियंस। अगर आप इसको मेरी नज़र से देखें तो ऐसे करके देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत लंबा ग्राउंड है जिसके अंदर लोग हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो हम उसका एरिया फाइंड आउट करने लगे, सिर्फ इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने क्या कहा है, AF को और ED को हमें इसमें से पहले क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हम ये जो शेडेड पार्ट नहीं है उसको बाहर से निकाल देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे काम करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, यानी ये हैं बराबर 8 के, और इसको हमने इसमें से माइनस करना है। टोटल बेस में से ये वाली बेस को एक दफ़ा माइनस कर देना है। एक साइड की, किसी भी एक साइड की बेस को आप एक दफ़ा माइनस कर दो, या आप यूँ करो, आप इसमें से, इस टोटल में से इस 8 सेंटीमीटर को कर दो, क्योंकि ये और ये 8 8 8 है। ठीक है, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमने AF को प्लस हम करें ED, ठीक है, तो इक्वल हो जाता है 18 के। ठीक है, यानी ये और ये तकरीबन ये 9 के हैं। ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आप इस पूरे एरिया को देखते हो तो 9 और 9 सेंटीमीटर का हाफ ये निकल आता है। अब इन दोनों में से हमारे पास 18 में से हमने इसको
टोटल हो गए हमारे 9 और 9 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब इसमें से हम ये वाला एरिया जो शेडेड है सबसे पहले उसको माइनस कर लेते हैं। माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ए एफ और ई डी इक्वल है 10 के, ठीक है। अब ए और एफ, ए और डी तकरीबन वो कह रहे हैं ए एफ ई डी के बराबर है और ई डी 10 के बराबर है। ये हम 10 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। अब इसको हमने किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि देखें ये 2 जगह खाली है ना। अब इसको हम निकाल रहे हैं इस पूरी फिगर में से। तो जब हमने इसको 2 में से 2 दोनों हिस्सों को डिवाइड किया 10 में से, तो हमारे पास क्या बच गया? ओनली 5 सेंटीमीटर बच गया। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और एरिया बता देते हैं कि हमारे पास क्या आया है। टोटल 18 हमारे पास बेस आ गई है और 12 उसकी हाइट आ गई है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो खाली था वो भी हमने निकाल लिया, वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर हमारे पास निकल आया है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, यानी टोटल बेस को और लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो 216 हमारे पास 216 सेंटीमीटर आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसको इसलिए निकालना ज़रूरी था क्योंकि जब हमने इस फिगर का एरिया निकालना है तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी अगर हम इसको नहीं आउट करेंगे बीच में से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकालना है, ठीक है। और 1/2 और हमारे पास देखें ए एफ और ई डी है, ठीक है। ये शेडेड पार्ट्स है ना, उन्होंने आपको ये निकालने को बोला है। एक ये हमने शेप निकालनी है, एक ये शेप निकालनी है। तो हमारे पास जो ए एफ बी निकल रहा है, यानी इस वाली साइड का एरिया निकल रहा है, वो तकरीबन निकल रहा है, एक तो ट्रायंगल है तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और 5 क्या है? जो उसकी हमारे पास बेस निकली है, ठीक है। तो ये है हमारे पास 5 बेस और उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 12। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, आप ये खुद से करके देख लीजिएगा। ये पहले से डन हुआ है, इसे मुझे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी सेम ही निकलेगा क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं, इसलिए हमने पहले ये 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब यहाँ पर वो हमें क्या कह रहे हैं कि टोटल में से हम इन दोनों को जो हमने निकाली हैं इनको माइनस कर दें। तो टोटल हमारे पास है 216, एक भी 30 निकली और दूसरी भी 30 निकली है। तो 60 अगर 216 में से माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास तकरीबन आना चाहिए मल्टीप्लाई, इसको मैं माइनस कर देती हूँ। 216 में से हम माइनस कर रहे हैं 60 को, तो हमारे पास आंसर निकल रहा है 156 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। यानी मुश्किल नहीं है, आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। मैं इसको इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है और यहाँ आंसर आपका आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जब ये दोनों आपके पास आ जाएंगे तो इन दोनों को आपने एक को इधर लिखना है, एक को इधर लिखना है और प्लस करना, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। इसलिए मैं इसको ज़्यादा लेंथ में जाकर या डिटेल में जाकर नहीं बता रही, ऑलरेडी उन्होंने डन किया हुआ है। मैं अब जाऊंगी सीधी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर। हम एक का जो है, हमारे पास 2 फिगर्स दी हुई हैं, एक इधर है एक इधर ट्रायंगल है, ठीक है। और एक हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है। इसको अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं ए का, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं बी का और इसको नाम दे देते हैं सी का। तो जो हम ए फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ए, तो वो एक ट्रायंगल है। ये देखें, ये ट्रायंगल है, आपने इधर देखना, बाकी सब पे हाथ रख के सिर्फ इसको देखना है, पहली फिगर को। तो उसका हम फॉर्मूला क्या लगाने जाएंगे, आपको मैंने बताया था कि ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो सबसे पहले हम डाल लेंगे 1/2। मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि पेंसिल से जो है ना विजिबल नहीं होता इतना, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पर ये है हमारी बेस, ठीक है। या आप इसको बेस ले लें या 2 को आप इसकी बेस समझ लें, ठीक है। आप 2 को बेस समझें क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी आप हाइट ले लें या लेंथ ले लें। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी लेंथ आ गई यहाँ से, ये देखिए ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। ये 2 बेस है और ये 5 लेंथ है। तो हमारे पास इसका आंसर तकरीबन निकलता है 5 2s are 10
और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे देखें ना, यहाँ पर अगर हमारे पास 10 आ जाता तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो 5 1 जा 5, तो हम यहाँ निकालेंगे 5 और cm में है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब हम सेकंड उसकी तरफ जाते हैं और वो है एरिया हम फाइंड आउट करने लगे हैं ऑफ फिगर बी का, और वो भी एक ट्राइंगल है। देखें अब हम इस तरफ हाथ रख के इधर वाले ट्राइंगल को लेंगे और उसकी सेम यही वैल्यूज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों तरफ सेम ही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, वही फार्मूला अप्लाई होगा। 2 इसकी बेस है और 5 इसकी लेंथ है, और अगेन यहाँ पर हमारे पास आंसर में आ जाएगा 5 cm2। अब पीछे हमारे पास रह गया एरिया निकालना ऑफ सी का, और ये क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है, ये देखें ना, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लेते हैं। तो हमने इसको सिर्फ 2 निकालने हैं, जिसमें हमारे पास 2 × 2 पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी देखें बेस भी और उसकी हाइट भी 2 और 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। इसे हमें ये हाफ शाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें से लेंथ × ब्रेथ करते हैं, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, स्क्वायर का फार्मूला। तो 2 से जब 2 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि एरिया ऑफ ईच फिगर। अब हमने इस सब फिगर को प्लस में लेकर जाना है, पूरी फिगर का हमने एरिया बता देना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ फिगर, क्या आ जाता है हमारे पास? पहला आ गया है 5 + 5 + 4, देखें ए बी और सी, पहले का 5, फिर दूसरे का भी 5, फिर तीसरे का 4। तो 5 + 5 4, और 5 + 5 10 and +4 इक्वल होता है 14 cm2 के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल आया, बहुत आसान था। अब हम कर लेते हैं बी, और इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 फिगर्स हैं। एक हमारे पास ये पड़ा हुआ है तकरीबन समझ लें कि रेक्टेंगल है, और उसी रेक्टेंगल के अंदर उन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया। तो हम क्या करेंगे? पहले ट्राइंगल निकाल लेते हैं, फिर हम रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल की देखें उन्होंने आपको हाइट कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, और उसकी बेस जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, इन टोटल 7 लिखा हुआ है। तो ये 7 से कुछ कम है ना, ये देखें ये 7 से कुछ कम है। अगर यहाँ तक ये 3 है तो ये तकरीबन 4 है, ठीक है, और 4 से आगे ये 3 है, क्योंकि ये देखें ये ज़्यादा हिस्सा और ये छोटा हिस्सा है। तो हमारे पास जो बेस बनती है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर बनती है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास आ गया है इसकी लेंथ भी और इसकी बेस भी। हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या थी? उसकी हाइट 3 थी और बेस कितनी थी? 4। तो पहले बेस लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लेते हैं। तो 3 4 जा हो जाता है 12, तो 12 जैसे यहाँ लिखा तो 12 को 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हमारे पास निकल आता है तकरीबन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे इस रेक्टेंगल का। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप बेशक ऐसे पिक्चर बना ली करें अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते। तो इसमें आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारे पास इसकी है 5 और ब्रेथ इसकी है, बेस है तकरीबन 7। तो हम 7 × 5 कर लेते हैं। तो 7 5 से क्या होता है? 35। अब हमने सिर्फ इस फिगर के बारे में हमसे पूछा, जो डॉटेड होती है सिर्फ हमने उसके बारे में बताना है, या हम पूरी फिगर का अगर बताते हैं तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर आसान लफ्ज़ों के अंदर। वो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, उसको आसानी से लेकर आपने आगे चलना है और एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ हमने क्या बताया था? हमने पूरी फिगर के बारे में बता दिया था। यहाँ वो हमसे सिर्फ ट्राइंगल का पूछ रहे हैं, तो चाहे आप ट्राइंगल का बता दो चाहे आप पूरी फिगर का बता दो। तो हम यूँ करते हैं कि हम इसको सिर्फ ट्राइंगल का बताएंगे, क्योंकि डॉटेड लाइंस के अंदर वही है। तो हम यहाँ लिख देंगे तकरीबन 35 माइनस कर देते हैं हम इसमें से 6 को, ठीक है। 2 ही फिगर थी ना, ये हमारी ट्राइंगल की थी और ये हमारी रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में से हमने ट्राइंगल को माइनस किया तो हमारे पास आ गया आंसर 29 cm2, ठीक है। तो ये इसका जवाब था, जो कि बहुत आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसमें कहा सिर्फ शेडेड पार्ट को छेड़ना है, बाकी आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना।
तो हमने सिर्फ शेडेड पार्ट के बारे में बताना है, इसके अलावा हम कहीं और नहीं जाएंगे। तो अब हम कर लेते हैं इसको यहाँ पर हल। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसको हम इस तरह लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम छोटे ट्राइंगल को ले लेते हैं, उसकी जो हमारे पास हाइट है वो तकरीबन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह। और उसकी जो बेस है टोटल तो वो 20 है, लेकिन हम 12 है, तो हम उसकी कितनी बेस को यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन हम उसकी 5 इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये ज़रा बड़ा है और ये छोटा है। तो 12 में से हम 5 इसको कंसीडर कर रहे हैं, और बाकी जो यहाँ बचता है 5 से ज़्यादा तकरीबन 7 इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ना, ये 7 बना देते हैं और ये 5 बना देते हैं। तो इसकी बेस 5 है और हाइट इसकी 8 है। तो पहले ट्राइंगल का हम लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ठीक है, हम इसका नाम पहले वाले का ए रख देते हैं, और इसका लगाते हैं फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है इसकी, तकरीबन 5 है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम इसकी हाइट लेंथ के साथ जो क्या है 8। तो इसको हम करें तो 5 8 से हमारे पास आता है 40, ठीक है। और 40 को जब हम यहाँ देखें, 40 को जब हम डिवाइड करेंगे इस 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ लिख देंगे 20 cm स्क्वायर। एक हमने निकाल लिया ये वाला, अब हम ये निकालेंगे, और इसकी बेस हमारे पास कितनी है 7 है, और इसकी लेंथ कितनी है वो 8 है, और अगेन ये है ट्राइंगल बी, ठीक है। और इसको हम निकालते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। हाँ जी, ये सॉरी ये 8 बेस है, और ये जो 7 है ना ये इसकी नहीं, ठीक है हमने ठीक किया था, ये इसकी जो है 7 ये इसकी बेस है और 8 इसकी हाइट है या लेंथ है। तो हम 7 8 जा करें तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 56, और 56 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 28 cm, ठीक है। अब आपके पास एक आ गया है 20, एक आ गया है 28, और अब हम टोटल फिगर ले लेते हैं ताकि हम इसमें से इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाए कि भी कितना इसका एरिया इन्होंने 2 ट्राइंगल्स ने लिया हुआ है इस रेक्टेंगल का। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 हम जब करते हैं तो हम इसको ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल बना देते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल लिख दो। तो वो है तकरीबन 12 मल्टीप्लाई बाय 20 से हम करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर लेंगे। तो यहाँ हम करते हैं मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, वो आता है तकरीबन 240, सही है। और 240 को जब हम इसमें से माइनस करते हैं 20 और 28, ठीक है, तो बन गया ये 48। तो 240 में से जब हम माइनस करते हैं 48 तो हमारे पास आंसर आता है 192। तो इसका टोटल एरिया जो है 192 सेंटीमीटर है, ठीक है। होपफुली बच्चों इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम करेंगे अपना पार्ट बी, और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट ऑफ कंपोजिट फिगर्स की।